आंखें बंद रहेंगी। हाथ नीचे आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे। हम लंबी गहरी सांस लेकर के धीमे धीमे ओम का उच्चारण करेंगे। पूरे मन से ध्यान आज्ञा चक्र पे, माथे के बीच में भरेंगे सांस। ओम। ओम। आंखें बंद रहेंगी। हाथ की मुद्रा लगी रहेगी। देखें अपने शरीर को। शरीर कितना स्थिर हो गया है, शांत हो गया है। जो अभी हमने ओम की ध्वनि की, उससे हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र है, टॉप पे। उस पे इफेक्ट आता है। उसके बाद माथे के बीच में जहाँ आज्ञा चक्र है, वहां पे इस ओम ध्वनि का असर आता है। गले के बीच में हमारा विशुद्धि चक्र है, वहां पे ओम की ध्वनि का असर आता है। फिर हमारा जहाँ दिल है, उसके पीछे हमारा हृदय चक्र है, उस पे असर आया है, वो एक्टिवेट हुआ है। फिर नाभि के पास में हमारा मणिपुर चक्र है, वो एक्टिवेट हुआ है। उसके नीचे हमारे इनर से 2 अंगुल ऊपर हमारा स्वादिष्टान चक्र है, जहाँ हमारे जनांग होते हैं, वो एक्टिवेट हुआ है। और हमारा मूलाधार चक्र, जो बिल्कुल एनस के पास में होता है, वो एक्टिवेट हुआ है। इस तरीके से ओम की ध्वनि से, अगर जब हम ध्यान से करते हैं ओम की ध्वनि, ये सारे चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं। ये जितने चक्र हमारे एक्टिवेट रहेंगे, उतना ही हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, इनकी बैलेंसिंग सही रहेगी, उतना ही हमारा स्वस्थ है। हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। हमारी सांसें बिल्कुल धीमी पड़ चुकी हैं। लंबी गहरी सांसें आराम आराम से जा रही हैं, आ रही हैं। मन मस्तिष्क जो है एकदम रिलैक्स है। एकदम हम तनाव मुक्त हैं। ये सही समय है मेडिटेशन करने के लिए। फिर दिन भर हमें इस तरह का समय नहीं मिल पाता है। कुछ समय अपने ऊपर ध्यान देना है, ईश्वर से जुड़ना है। अपने ध्यान को एक बार फिर से आज्ञा चक्र के बीच में ले आए, जहां हम तिलक बिंदी लगाते हैं। और अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे। आज्ञा चक्र, उसके पीछे हमारी आत्मा का निवास है। हमारी आत्मिक शक्ति
मजबूत होगी। ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करना है, महसूस करना है कि वो हमारे साथ में है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। और अपने जीवन की डोर उसके संग बनी हुई है। लगातार उसके आशीर्वाद का प्रवाह हमारी आत्मा पर पड़ रहा है। हमारी आत्मा परमात्मा की कृतज्ञ होती जा रही है। देखें कितना आनंद आ रहा है उसके संग बैठ करके। वो न केवल हमारे मन को शांत कर रहा है, शक्ति दे रहा है, बल्कि हमारे आत्मा के मैल को भी निकाल रहा है। उसको भी, उसकी जो सहस्त्रधार जो है हमारे पर जो पड़ रही है आत्मा पे, जैसे शरीर का मैल निकलता है, हम जब नहाते हैं उस तरीके से ईश्वर की जब कृपा होती है, उसकी सहस्त्रधार हम पे पड़ती है, तो हमारी आत्मा का मैल निकलता है। हमारे मन की बुराइयां, कमियां हमारी दूर होती हैं। अपनी जिंदगी में दिन भर हम लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। किसी में अच्छाई नजर आती है, किसी में बुराई नजर आती है। जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते उनमें हमें केवल बुराई नजर आती है। उनकी हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई भी व्यवहार अच्छा नहीं लगता। भले ही वो कोई व्यवहार अच्छा भी कर रहे हैं तो भी हम ये समझते हैं कि इसमें कोई स्वार्थ होगा उनका, जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। या हम उसके उस व्यवहार में बनावट को देखते हैं कि ये उनका रियल नेचर नहीं है, वो ये ऐसा नहीं कर सकते, ये वो लोग बुरे हैं, इसलिए हम उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जिसको हम अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, उसके अंदर हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। कोई बुराई है भी तो या तो हमें नजर नहीं आती या हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हमें वो व्यक्ति पसंद है, जो हमें पसंद होता है वो हमें दिल से पसंद होता है, इसलिए हम उसमें कोई भी कमी नहीं देखते हैं। कभी हमारे संग उसने खराब व्यवहार भी कर दिया तो भी हम छोड़ देते हैं कि शायद वो कंट्रोल में नहीं कर पाया अपने आप को, ऐसा व्यवहार कर गया होगा, दिल से बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं कि हम उस व्यक्ति को, जो हमें अच्छा लगता है, वो हमें हर तरह से अच्छा लगता है। कभी भी हम उसको बुरी दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये हमारा स्वभाव है। यदि हमसे कहा जाए कि चलो अपने अंदर की बुराइयां निकालो, बताओ क्या हैं, तो हम कहेंगे हमारे अंदर कोई बुराई है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सबके संग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हम तो क्रोध भी नहीं करते हैं, हम तो बहुत शांत रहते हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, बहुत ही हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण के हिसाब से हम अच्छे या बुरे होते हैं, इसके मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा हमारी सोच से होता है। वो व्यक्ति सही में वास्तव में बुरा है या नहीं है, ये चीज़
बाद में मायने रखती है। सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण आता है, उसके बारे में सोच आती है, उसके बारे में जो विचार आते हैं वही बताते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है या अच्छा है या उसके अंदर कमियां हैं। जैसे अंक होता है 6, 6 जैसे हम लिखते हैं। अगर हम अपनी तरफ से देख रहे हैं तो हमें वो 6 नजर आ रहा है, लेकिन जो सामने खड़ा है उसको उसको देखता है तो उसको 9 नजर आता है, 9 नजर आता है। यानी कि हमारी नज़र में वो 6 है, सामने वाले की नज़र में वो 9 है। यानी कि हम अपने तरीके से सही सोच रहे हैं, वो अपने तरीके से सही सोच रहा है। अगर हम इस भावना को मन में बैठाएं तो ज़्यादातर मामलों में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तो सबके लिए एक सा है। जैसे वो हमारा शुद्धिकरण कर रहा है, हमारा पर आशीर्वाद हमें दे रहा है, हमारे मन के मैल को धो रहा है, वैसे ही वो सभी के मन के मैल को, आत्मा के मैल को धो रहा है। इसलिए हमें सबके प्रति ये भाव रखना चाहिए कि वो अपनी जगह सही हैं, अपनी जगह सही हैं, कोई गलत नहीं है। महसूस करेंगे मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान में आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। आंखें बंद रहेंगी। जो आज हमने मनन किया है उसको ध्यान रखना है, उसको जीवन के हर पहलू में उतारना है। तभी हमारे संबंध आपस में अच्छे होंगे, सब लोग मिलजुल के खुशी खुशी रहेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, भरी सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।